बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरहाल ये गुफ्तगू हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की सुनकर हज़रत यूसुफ़ के भाई बोले, जैसा कि बारी ताला ने इरशाद फरमाया, वो सब बोले कि अगर खा गया इसको भेड़िया और हम तो सब पूरी जमात हैं, ऐसा ना होगा और हम सब साहिब क़ुव्वत हैं। अगर फिर भी वो खा गया तो हमने सब कुछ गंवा दिया। यानी अगर भेड़िया इसको खाएगा तो क्या हम लोगों से इतना भी ना होगा कि हम 10 भाई हैं, इसको अपने भाई के खाने से रोक सकें। अगर हमने ऐसा ना किया तो हम सब सख्त गुनहगार होंगे। बस हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इन बातों का फ़रेब खाकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक रोज़ की इजाज़त दे दी और रुखसत के वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मेरी जान, मेरे दीदे से अपना दीदा मिला कर जाओ और ज़रा मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें गोद में ले लूँ। क्या पता फिर तुम्हें देखूँ या ना देखूँ। बात इसके अपने दीगर बेटों से कहा कि यूसुफ़ को तुम्हें सौंपा, अब जाओ इसी पाँव से सलामत आओ मेरे पास। ये कहकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इनको रुखसत किया और वो सब के सब इनसे इजाज़त लेकर चल दिए। तर्जमा, फिर जब लेकर चले और आपस में मुत्तफ़िक हुए कि डालें इसको गुमनान कुएं में। बस जाते जाते कुनान से 6 कोस के फासले पर अपने बकरियों की चरागाह में जा पहुँचे। हज़रत यूसुफ़ खेल कूद के साथ खुशियाँ करते हुए चले। भाइयों ने इन पर जुल्म और दस्त दराज़ी और तमाचे लगाना शुरू कर दिए। हज़रत यूसुफ़ ने अपने भाइयों से फरियाद गुज़ारी की और कहने लगे कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो तुम मुझ पर इतना कर रहे हो? क्या मेरे बाप ने मुझे तुमको नहीं सौंपा है या तुम मेरे भाई नहीं हो? तुम लोग अपने बाप की वसीयतें और नेमतें मत भूलो और मेरी बेमादरी और बसरी पर रहम करो। हर चंद के यूसुफ़ ने कहा, लेकिन इन्होंने कुछ भी ना सुना और बराबर मारते रहे। फिर वो सब कहने लगे कि तूने ये बात झूठ बनाकर अपने बाप से कही है कि मैंने ख्वाब में देखा है कि आफ़ताब और महताब और 11 सितारों ने आकर मुझे सजदा किया है। शायद तेरी यही आरज़ू है कि हम सब तेरे ज़ेरे हुक्म रहे और अब तो तेरी मौत आ चुकी है और इस जगह पर कोई भी ऐसा नहीं तेरी पुश्ते पनाही कर सके और तुझको हम लोगों से छुड़ा सके। तब हज़रत यूसुफ़ ने अपने भाइयों से ये बातें सुनी तो वो बड़े भाई यहूदा के पास चले गए। इनसे ये माजरा किया। उन्होंने ये सुनकर अपने भाइयों को सख्ती से मना किया और कहा कि तुम लोग अपने अहद पर कायम रहो और इन्हें मत मारो। इस पर वो सब कहने लगे कि इसको किसी गुमनाम कुएं में डालना चाहिए। फिर इसके बाद हज़रत यूसुफ़ को सब भाई मिलकर एक गुमनाम कुएं के किनारे पर ले गए और इनके तमाम कपड़े उतार लिए और नंगा करके हाथ पांव बांधकर एक डोल में बिठाकर कुएं में डाल दिया। हज़रत यूसुफ़ बहुत फरियादोज़ारी करने लगे और कहा कि आज कोई ऐसा नहीं है कि वो मेरे ज़ईफ़ बाप को ख़बर पहुंचा दे और वो आकर देखें इन ज़ालिमों ने एक गुमनाम कुएं में मुझे बेगुनाह गिरा दिया है और ज़रा भी इनको तरस ना आया। हज़रत यूसुफ़ इस अंधेरे कुएं में जब आधी राह में जा पहुँचे, रस्सी डोल की इस वक्त बड़े भाई यहूदा के हाथ में थी तो दूसरे बड़े भाई शामून ने आकर रस्सी काट दी और इसका दिली इरादा ये था कि जल्दी से कुएं में जा गिरे और फिर वहीं मर जाए। क़िज़ा इलाही से एक नेज़ा पानी कुएं में खाली था। खुदा के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर इनको कुएं के अंदर पानी के ऊपर एक पत्थर पर बिठा दिया। हज़रत यूसुफ़ को पानी के अंदर जाने ना दिया कि इनको किसी किस्म का ज़र ना हो। मुहक्किकीन ने इस बात में इख्तलाफ किया है। हज़रत यूसुफ़ कुएं में कई दिन रहे। बाज़ों ने कहा कि सिर्फ़ एक दिन रात रहे। जब भाइयों ने आकर इनको कुएं में डाला था तो इनको यकीन हो गया था कि यूसुफ़ कुएं के अंदर मर गए और हम लोगों ने निजात पाई। आपस में कहने लगे कि अब बेहतर ये है कि हम सब तौबा करें
اور ہماری توبہ خدا قبول کرے، اور اس چیز کا عزم ضمیم کریں کہ شب و روز اپنے باپ کی خدمت کیا کریں تاکہ وہ ہم سب سے راضی و خوش رہیں، اور ہماری توبہ خدا قبول کرے، اور اس چیز کا عزم و ضمم کریں کہ شب و روز اپنے باپ کی خدمت کیا کریں، وہ ہم سب سے راضی و خوشی رہیں۔ ادھر حضرت یوسف کنویں کے اندر روتے روتے از حد نڈال ہو گئے، اور ہم نے وحی کی اس کو کہ جتاوے گا اس کو ان کا یہ کام، اور وہ نہ جانیں گے فائدہ، پھر جب لے کر چلے اور آگے نہ فرمایا کہ کیا ہوا اس واسطے کے لائق بیان کے نہیں جو کچھ ان کے بھائیوں نے سلوک کیا، اور راستے میں بری طرح مار اور برا بھلا کہتے ہوئے لے گئے تھے۔ نہ انہوں نے حضرت یوسف کے رونے پہ رحم کھایا نہ فریاد پر، پھر کنویں میں ڈالا تو وہ کنویں کے کنارے کو پکڑ کر رہ گئے اور بہت روئے، مگر بجائے رحم کھانے کے رسی میں باندھ کر اسی کنویں میں لٹکا دیا، اور جب آدھی دور پہنچے تھے تو رسی کو کاٹ دیا، اور سب بھائیوں نے مل کر ان کے کپڑے اتار لیے تھے، بالکل ننگا کر دیا تھا۔ جس آن انہوں نے رسی کاٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے پیارے بندے کے پاس۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ حکم ملتے ہی فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت یوسف سے کہنے لگے، اے یوسف علیہ السلام، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تم کچھ اندیشہ مت کرو، بلکہ تم کو اپنے بھائیوں کے ظلم سے نجات مل گئی، اور خداوند قدوس نے تم کو نہایت ہی برگزیدہ کیا ہے، اور ان کے بھائیوں کو ایسا وقت عنقریب آئے گا کہ وہ تیرے سب کے سب مطیع اور فرمانبردار ہوں گے۔ ادھر حضرت یوسف کے سب بھائی آپس میں کہنے لگے کہ اب یہ بتاؤ کہ اپنے باپ کے پاس جا کر کیا جواب دیں گے؟ جو کچھ ہم کو کرنا تھا وہ تو کر دیا، اب کیا کرنا ہے؟ اگر ہمارے باپ نے حضرت یوسف کو طلب کیا تو اس کی کیا تدابیر ہوگی؟ یہ آپس میں مشورے ہوتے رہے، لیکن اس کا کچھ جواب سمجھ میں نہ آتا تھا۔